जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल एजे एक्वेरियम में। तो आज जो है मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है लेकर के आया हूँ एंड इनफैक्ट इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में जो है मेरे से कई लोगों ने जो है पूछा है। तो मेरी लिस्ट में था डेफिनेटली, बट मैंने इसको प्रायोरिटाइज़ करके थोड़ा सा पहले कर दिया, थोड़ा सा जल्दी कर दिया, क्योंकि अभी रिसेंट लास्ट वीडियो में भी जो है इसके बारे में पूछा गया, तो मैंने कहा पहले इसी को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद और भी टॉपिक्स लाइंड अप हैं ऑलरेडी। दूसरी चीज़, भाई एक व्यूअर हैं, वो मेरे से पूछ रहे थे सर आपके पास कौन सी बुक है जिसमें से आप देख के हमें इन्फॉर्मेशन देते हो, पढ़ के बताते हो। तो भाई मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये कोई बुक जो है वो नहीं है। इसमें मैं खुद जो है अपनी खुद की जो थीसिस हैं, वो मतलब थीसिस नहीं, नॉट थीसिस बट खुद की रिसर्च की हुई चीज़ें जो है वो मैं इसमें लिखता हूँ। ये सेवरम वीडियो वाला है, अगर आप लोगों को याद होगा। एंड इसके अलावा ये पोर्शन एक और है इसमें सेंटर में, जिसको मैंने बुक मार्क करने के लिए कुछ बीच में रखा हुआ है। ये यहाँ पे मैं टॉपिक्स जो हैं वो लिखता हूँ, जो मेरे व्यूअर्स जो हैं मुझसे पूछते हैं कमेंट्स के अंदर। तो पहली चीज़ जिनको ये है कि हमारे मतलब कमेंट का मतलब रिप्लाई तो किया था, रिप्लाई क्योंकि जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उन्हें ये तो पता ही होगा कि मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई जो है वो तो करता ही हूँ। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जिनको ये लगता है कि भाई हमारे वाले का वीडियो नहीं बनाया कुछ, तो टेंशन ना लें। चाहे नंबर पहले आए, दूसरे पे आए, तीसरे पे आए या 10 पे आए, नंबर सबका आएगा। मैं सारे नोट करके रखता हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं भूल गया या फिर मैंने इग्नोर कर दिया। इट्स नॉट लाइक दैट। मैं सबका जो है लिख करके रखता हूँ एंड 1 बाय 1 ऑब्वियसली सबका नंबर आएगा। दूसरी चीज़, हमारी बेस्ट वीडियो के ऊपर 73 या 74,000 मेरे ख्याल से अब तक हो गए होंगे, 74,000। तो बस तकरीबन 25,000 व्यूज़ जो है उसके ऊपर और बचे हैं। तो फटाफट उस पर 1 लाख जो है कंप्लीट कराओ। इमेज स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिनको नहीं पता, गिव अवे हमारा अभी भी चल रहा है। 4,770 सब्सक्राइबर्स जो है अभी इस टाइम पे कंप्लीट हो चुके हैं जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। सुबह के 4:20 हो रहे हैं। तो इस टाइम मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। 4,770 सब्सक्राइबर्स जो है वो हो चुके हैं। तो बहुत ही कम काउंट जो है वो बचा है, तो इसको फटाफट से जो है आप लोग कंप्लीट कराइए। इमेज मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ और लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फटाफट से आप टॉपिक पे आ जाते हैं। आज का टॉपिक छोटा था इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें फटाफट जो आपको बता दी हैं। तो टॉपिक है भैया ज़ियोलाइट। तो जिनको नहीं पता बेसिकली ज़ियोलाइट क्या है, पहले तो मैं उन्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ज़ियोलाइट इज़ नथिंग बट एक फ़िल्टर मीडिया है। सो इट इज़ नॉट मैकेनिकल और बायोलॉजिकल, इट इज़ अ केमिकल फिल्ट्रेशन मीडिया। तो ये सेम प्यूरिजन की तरह है, मतलब नॉट एग्जैक्टली सेम ऑफ कोर्स, बट एक तरह से ये प्यूरिजन की तरह है। तो मैं आपको जस्ट ये समझाने के लिए कि उसकी फॉर्म क्या है। तो छोटे छोटे बीड्स जो हैं, टाइनी बॉल्स होती हैं बहुत छोटी छोटी वाइट कलर की, सेम जैसे कि मैंने आपको बताया प्यूरिजन, और नेट बैग के अंदर जो है ये आपको अवेलेबल होता है। और कई तरह की कंपनियां जो हैं वो इसको बनाती हैं। सीकेम बनाती है, फ्लूवल बनाती है, डॉफिन बनाता है, और भी बहुत सी कंपनीज जो बनाती हैं। अपार्ट फ्रॉम बीड फॉर्म, ज़ियोलाइट जो है आपको पैड फॉर्म में भी जो है मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं प्रोडक्ट है क्या बेसिकली और इसको किस लिए जो है यूज़ किया जाता है। तो पहली चीज़ ये है भैया, एब्जॉर्बेंट मटेरियल है, जैसे कि मैंने आपको बताया सीकेम की तरह। तो मेनली जो है हार्मफुल मेटल्स होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, उनको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्प्शन पावर जो है वो इसकी बहुत ज़्यादा होती है, सेम सीकेम प्यूरिजन की तरह। बट ये प्यूरिजन है नहीं, मैं आपको बता दूं। प्यूरिजन के अंदर और भी कई सारी क्वालिटीज़ हैं, इसलिए प्यूरिजन महंगा भी आता है। तो ये सेम उसकी तरह हार्मफुल मेटल्स को जो है एब्जॉर्ब कर लेता है और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में कर लेता है। ऑफ कोर्स उससे कंपेयर करूँगा तो उसके जितना नहीं, बट हाँ, अगर जिसको एक सस्ता विकल्प जो है चाहिए, सब्स्टिट्यूट चाहिए, वो इसको यूज़ कर सकता है। एंड मेजरली जो इसको यूज़ किया जाता है वो अमोनिया रिमूव करने के लिए किया जाता है। तो इट इज़ अ वेरी वेरी गुड अमोनिया रिमूवर। नेक्स्ट, नाइट्रेट रिमूवर भी है। नाइट्रेट रिमूवर मैं 90% तक कहूँगा, बट अमोनिया को तो ये 100% पूरी तरीके से एब्जॉर्ब जो है कर लेता है। 90% एब्जॉर्प्शन जो है वो नाइट्रेट की भी ये करता है, ऐसा देखा गया है, ऐसा रिव्यूज़ में भी लिखा हुआ है, गूगल आर्टिकल्स के ऊपर भी लिखा हुआ है। और बड़ी से बड़ी कंपनीज़ जो हैं जो इनके ऊपर दावा ठोकती हैं, उन्होंने भी यही चीज़ मेंशन करी हुई है। सब ने 90% और मैक्सिमम जिसने लिखा है वो 92% लिखा हुआ है। तो यानी कि 90% तो आप पकड़ ही लो। अगली चीज़, यूजेज की बात कर लेते हैं कि अभी कितनी क्वांटिटी में इसको यूज़ करना चाहिए। तो सेम प्यूरिजन की तरह ही है, इसकी क्वांटिटी भी स्मॉल बैग्स के अंदर अवेलेबल होता है। तो 250 ml का जो इसका पैक आता है वो अप टू 200 लीटर के टैंक में जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। मेरे जैसा गरीब बंदा होगा, मैं तो 300 लीटर के लिए भी 250 ml वाला बैग यूज़ करूँगा भैया। उससे बड़ा लेके मैंने क्या करना है। मैं 500 वाला लूँगा तो 400 लीटर के लिए हो जाएगा। मेरा टैंक तो 327 लीटर का है। तो ये हो गई बड़े टैंक्स की बात। अगर मैं बिल्कुल स्मॉल नैनो टैंक्स की बात करूँ, 2, 4, 5 लीटर तक के, तो उसमें आपका 5 ml जो है डलता है। 5 ml 4 to 5 लीटर्स के लिए मोर देन इनफ है।
अब एल्गी भी रिड्यूस करता है। ये चीज़ जो थोड़ी सी जानकारी रखते हैं इस चीज़ की, अमोनिया नाइट्रेट्स वगैरह की, उनको ये भी पता होगा कि अगर अमोनिया कंट्रोल हो जाता है तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो नाइट्रेट है वो भी कंट्रोल हो जाता है। यहीं पे मैं एक और व्यूअर को पॉइंट आउट करना चाहूँगा जो मेरे से एक्सलॉन के बारे में पूछ रहे थे, एक्सलॉन मीडिया, बायोमीडिया के बारे में। तो भैया वो भी अमोनिया रिमूवर है और साथ में एल्गी कंट्रोल करता है। बाकी मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, टेंशन ना ले। देन आपकी रिचार्जिंग की बात कर लेते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि सीकेम के प्रोडक्ट की नकल समझ लो या सब्सिट्यूट समझ लो और रिचार्ज ना हो, तो ये तो वो हो जाएगा ना भाई कि हमने रिचार्जिंग की कैपेबिलिटी नहीं दी। तो भैया रिचार्जिंग भी होती है इसके अंदर। तो जो लोग रिचार्जिंग नहीं करना चाहते वो तो उठा के फेंकें और नया ले आएँ जिनके पास ज़्यादा पैसा है। बट जो मेरे जैसे गरीब लोग हैं वो थोड़ा रिचार्जिंग के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। तो रिचार्जिंग का भैया ऐसा है कि मैक्सिमम आपने 1 महीने के बाद इसे अपने फ़िल्टर से बाहर निकाल लेना है, ठीक है, और उसके बाद आपने इसको रिचार्ज करना है। तो इसको रिचार्ज करने के ब्लीच व्लूच की ज़रूरत नहीं है, सॉल्ट सोल्यूशन चाहिए बेसिकली। तो सॉल्ट सोल्यूशन कहीं से ख़रीदना नहीं है, घर पे ही बनाना है पानी और नमक को मिला के। तो जैसे आपने मान लो 1 लीटर पानी लिया तो उसमें 1 चम्मच जो है नमक डाला और उसको घोला और भाई साहब इसको डुबो दिया। तो इसको 24 घंटे तक उसके अंदर आपने डुबो के रखना है। उसके बाद आप इसको निकाल करके बाहर धूप में भी जो है सुखा सकते हो। धूप में ही सुखाना वैसे मेरे हिसाब से मैं होता पर्सनली तो मैं धूप में सुखाता। वैसे इसके ऊपर ये भी लिखा हुआ है कि आप जो है इसको बेक कर सकते हो, बेक यानी कि ओवन के अंदर। तो पहली बात आपको उसके लिए इसको नेट बैग से बाहर निकालना पड़ेगा, फिर आप इसको किसी ट्रे में बिखेरोगे, फिर आप उसको बेक करोगे आधा घंटा 220 डिग्री पे, फिर आप उसे निकालोगे, फिर नेट बैग में रखोगे। तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। मेरे हिसाब से सीधा अपना बैग उठाया, अच्छे से पानी वानी से वॉश करके जिससे नमक निकल जाए, वैसे नमक रह भी जाए तो फिशेस को कोई हार्म नहीं होता है, और सीधा आपने बाहर धूप में रख दिया। 1 दिन से 2 दिन लिखा हुआ है, तो टू बी सेफर साइड आप 2 दिन तक अच्छे से उसको सुखाइए पलट पलट के, जैसे पापड़ सुखाते हैं, और फिर उसके बाद आप उसको जो है यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें यह है भैया कि ये सिर्फ़ और सिर्फ अनलाइकली, यानी कि आपका सीकेम प्यूरिजन से विपरीत उल्टा आप उसको फ्रेश मरीन दोनों में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सॉल्ट से वो ख़राब नहीं होता। यहाँ पे ये सॉल्ट से भाई साहब जो इन्होंने एब्जॉर्ब कर रखी होती हैं चीज़ें उनको छोड़ देते हैं। तो इसलिए आप इसको सॉल्ट वाटर यानी कि मरीन टैंक्स के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ब्रैकिश वाटर टैंक, वो भी एक तरीके का सॉल्ट वाटर टैंक ही होता है, तो उसमें भी आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। ब्रैकिश मरीन में नहीं यूज़ करना है, सॉल्ट वाटर टैंक में नहीं यूज़ करना है। सिर्फ़ और सिर्फ आपका ये फ्रेश वाटर टैंक और प्लांटेड एक्वेरियम्स के अंदर जो है चलेगा। लास्ट चीज़, साफ़ मैक्सिमम महीने के अंदर निकाल के कर ही देना है किसी भी हालत में, उससे ज़्यादा नहीं चलाना है, काम नहीं करेगा, कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे 1-2 हफ्ते, अगर जिन टैंक्स के अंदर अमोनिया वगैरह ज़्यादा है वो 2 हफ्ते 1-2 हफ्ते के अंदर निकाल के भी इसको रिचार्ज कर सकते हैं। अच्छा, कितना टाइम चलेगा? तो जैसे कि मैंने प्यूरिजन में आपको बताया था कि उसमें उनकी वेबसाइट तो कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं देती है कि वो कितनी बार आप रिचार्ज करके यूज़ कर सकते हैं, साल 2 साल 3 साल, कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे मेंशन है। तो ये आपका एक टाइम तक ही आप इसको बार बार रिचार्ज करके जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मेरे जैसे गरीब जो है थोड़ा सा जितना लिखा हुआ है उससे थोड़ा सा ज़्यादा कर लेंगे, बट जो किताबी भाषा इन्होंने लिखी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो भाई साहब कहते हैं कि 2 से 3 महीने के अंदर आप इसको थ्रो करें। तो अब उस 2 से 3 महीने के टाइम पीरियड के अंदर डिपेंडिंग ऑन कि आपका टैंक में वो फ़िल्टर में कितनी जल्दी गंदा हुआ, कितनी बार रिचार्ज किया, इन्होंने इसमें मैक्सिमम लिमिट जो दे रखी है 3 महीने दे रखी है, यानी कि 3 महीने बाद आप इस प्रोडक्ट को फेंकेंगे ही फेंकेंगे। अदरवाइज़ ये काम नहीं करेगा, तो सिर्फ रखे रहना है तो कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, मैं अगर पर्सनली मैं यूज़ कर रहा होता तो जैसे इन्होंने 3 महीने लिखा तो मैं 3 की जगह 4 या 5 महीने मैक्सिमम यूज़ कर लेता, उससे ज़्यादा मैं भी यूज़ नहीं करता। तो मैं उसको डेफिनेटली फेंक देता, क्योंकि जब प्रोडक्ट किसी काम का नहीं रह जाएगा तो नो पॉइंट कि उसको हम रख के जो है इस्तेमाल करें। बस यही इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। व्यूअर भाई सब ज़रा परेशान हो रहे थे, तो मैंने कहा पहले उनकी समस्या जो है सुलझा दूँ। तो जिनको नहीं पता वो मेरे इंस्टाग्राम को जो है फॉलो कर लीजिए। वीडियो के जैसे ही मैं अपलोड करता हूँ मैं उसी टाइम वहाँ पे उसका थंबनेल के साथ लिंक जो है डाल देता हूँ, तो बहुत से लोगों को नोटिफिकेशंस नहीं जाती हैं, क्योंकि डेफिनेटली एक हॉबी की चैनल है। तो हॉबी चैनल्स में जो है रीच इतनी ज़्यादा नहीं होती है, और यूट्यूब उतना ज़्यादा प्रमोट जो है वो नहीं करता है, अनलाइकली लाइक टेक चैनल्स या फिर रोस्टिंग लाइक एंटरटेनमेंट चैनल्स। तो आप वहाँ पे नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से जो है देख के आपको पता लग जाएगा कि वीडियो आ गई है, यू कैन वॉच।
लाइक कमेंट ऑफ कोर्स। एंड फेसबुक पेज भी है, वहाँ पे अभी तो फ़िलहाल मैं कुछ पुरानी वीडियोस जो है मेरी मैं वो पोस्ट कर रहा हूँ, बट ऑलमोस्ट लाइक 10-15 दिन के अंदर मैं वो कवर करके जो लेटेस्ट वीडियो वो डालूँगा। तो इंस्टाग्राम पे तो लेटेस्ट डलते ही जो है वो आ जाती है, तो आप फटाफट से फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम जो है दैट इज़ AJ_aquascaping ये इंस्टाग्राम है, एंड जो हमारा फेसबुक है वो भी सेम नेम से है। मैं इमेज आपको उसकी शो कर देता हूँ, आप उसको भी जाके जो है ज़रूर फॉलो जो है कर लीजिएगा। बाकी जो भी कमेंट वाले अपने बंदे हैं जिन्होंने किया हुआ है वो टेंशन ना लें, मैं जैसा कि मैंने आपको बताया सभी के क्वेश्चंस जो हैं, सभी की जो डिमांड्स हैं वो पूरी की जाएंगी वन बाय वन ऑफ कोर्स, डिपेंडिंग ऑन द टाइम, जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा। अब तो आप देख ही रहे हो मैं रेगुलर जो है वीडियोज़ को डाल रहा हूँ, तो फटाफट से जिसको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर एज वेल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।